वजीर आला पंजाब कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन पर असरअंदाज होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन करीब आते ही खजाने के मुंह खोल दिए गए। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं सियासी दर्जा हरारत नीचे रखने के मौक़िफ़ पर कायम हैं। लाहौर पुलिस को गैर कानूनी काम में मुलव्वस न किया जाए। अब जो ज्यादती की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक की छुट्टी, आईजी इनाम गनी भी ओहदे पर न रहे। पंजाब में 3 साल में 7वें आईजी का तकर्रुर। कुर्रा राव सरदार के नाम निकला। कामरान अली अफजल 5वें चीफ सेक्रेटरी बना दिए गए। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। इनाम गनी आईजी रेलवे तैनात। जवाद रफीक मलिक को वफाकी सेक्रेटरी सनत का ओहदा दे दिया गया। परवेज मुशर्रफ ने सबसे बड़ा जुल्म किया, ताकतवर को एनआरओ दे दिया। मुशर्रफ के पास माफ करने का इख्तियार नहीं था। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं हमें एनआरओ के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। सब इकट्ठे होकर कहते हैं अलग कानून बना दो, एनआरओ दे दो। ताकतवर कानून के ऊपर रहना चाहता है। भारत, बांग्लादेश और दीगर गरीब ममालिक आगे निकल गए। पाकिस्तान आगे जाते जाते पीछे आ गया। तीन साल खत्म हो गए। इमरान साहब, आपकी एनआरओ की रिट खत्म ना हुई, फिर एनआरओ, घबराहट और खौफ खैर तो है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। कहा इमरान खान बुग़्ज़ और हसद के शिकार हैं। ताकतवर माफियाज उनके एनआरओ के नतीजे में महफूज हैं, जेबें भर रहे हैं। हमारी तैयारी लॉन्ग मार्च के लिए है। जैसे ही अपोजिशन तैयार हुई अदम एतमाद हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीडीएम में जब तक कंफ्यूजन होगी मसला हल नहीं होगा। लोड शेडिंग के माहौल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है। ये काफ़ी मुतनाज़ा मामला है। शहबाज शरीफ का बयान आते ही पीछे से आवाज़ आती है ये उनका ज़ाती फैसला है। पीडीएम वाले इधर के रहे ना उधर के। शहबाज शरीफ बिलावल शहबाज शरीफ को इस्तेमाल कर रहे हैं। फयाज और हसन चौहान कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने पिछली बार 1 अरब की दिहाड़ी लगाई, इस मरतबा 4 अरब की दिहाड़ी की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला का हक है, जिसे चाहें हटाएं, जिसे चाहें लगाएं। वजीर आला समझते हैं अच्छा आईजी आए तो उनका हक है। सिंध के स्कूलों को कितना पैसा मिला, कितना लगाया? सिंध हाई कोर्ट ने मुराद सरकार से तफसीलात तलब कर ली। रिमार्क्स दिए 5 साल में अरबों रुपए लगाने के दावे किए गए, लेकिन नजर कहीं नहीं आए। एडवोकेट जनरल सलमान तालिब को 19 अक्टूबर को बुला लिया। कोबरा रस्सा और हाई टाइड की मदद से मेहनत रंग ले आई। सीव्यू पर फंसा जहाज 49वें रोज निकाल लिया गया। जहाज गहरे पानी में आ गया। 2 टग बोट्स और क्रेन शिप की मदद से ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। हैंगटोंग 21 जुलाई को लंगर टूटने के बाद फंस गया था। वकार यूनुस दोबारा कमेंट्री करने की बजाय पहले कोचिंग सीखें। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद का कौमी टीम के मुस्ताफी बॉलिंग कोच को मशवरा। कहा वकार यूनुस 15 साल में 5 मरतबा कोच बने। इतना तो किसी प्लेयर का कमबैक नहीं होता, ऐसा दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।